ओम नमः शिवाय। दोस्तों, शिव साधना केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे पिछली वीडियो मैंने हवन के बारे में बताई आपको, भगवान शिव का अगर आपको हवन करना है तो क्या सामग्री आपको चाहिए। इसी प्रकार आज जो वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो माता बगलामुखी का हवन आपको बताने जा रहा हूँ। माता बगलामुखी अपने आप में बहुत शक्तिशाली देवी हैं और इनका जो हवन है, इनका जो पूजन है, इनका जो मंत्र जाप है वो अलग अलग क्रियाओं के लिए किया जाता है। जैसे ग्रह शांति के लिए किया जाता है, दुश्मनों से रक्षा करने के लिए किया जाता है, मारण में किया जाता है, आकर्षण में किया जाता है, उसके बाद में स्तंभन में, घर बंधन में, दुकान बंधन हो, इस प्रकार इनके मंत्रों का जो जाप है, हवन जो है इनका किया जाता है इन तमाम कार्यों के लिए। आपने देखा होगा कई बार कई चौकी ऐसी है जहाँ पर माता बगलामुखी के मंत्रों का जाप करके प्रेत आदि को जो है मारा जाता है, उसमें मार लगाई जाती है। साथ साथ में उस व्यक्ति का जो इलाज है वो भी माता बगलामुखी के मंत्र के द्वारा किया जाता है। और माता बगलामुखी का जो मंत्र है वो एक ऐसा मंत्र है जो दुष्टों का संहार करता है। साथ साथ में प्रेत बाधाएं जो भी किसी व्यक्ति को परेशान करती है तो उनका संहार करके व्यक्ति को मुक्त करता है। माता बगलामुखी का मंत्र अगर आपके पास है, माता बगलामुखी को ही आपने अगर मना लिया, इनका मंत्र सिद्ध कर लिया, तो अनेकों कार्य जो हैं वो आपके अपने आप बनने शुरू हो जाते हैं। अधिकतर इनके मंत्रों का जाप या इनका हवन जो है वो दुश्मनों पर विजय प्राप्ति के लिए या फिर कोर्ट कचहरी में विजय प्राप्ति के लिए या राजनीति में विजय प्राप्ति के लिए, युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए इन कार्यों में अधिकतर किया जाता है। माता बगलामुखी स्वर्ण यानी पीले वस्त्रों को धारण किए होती हैं और असुर की जीवा को स्तंभित करते हुए खींचती होती हैं। अधिकतर माता बगलामुखी का जो मंत्र है उसको सिद्ध करते हैं भगत लोग, तांत्रिक लोग, ताकि वो अपनी चौकी पर जो भूत प्रेत आदि हैं, कोई बड़ी बड़ी जो दुष्ट आत्माएं होती हैं, उनको काबू कर पाएँ, उनमें मार लगा पाएँ और उनसे उस व्यक्ति को छुटकारा दिला पाएँ। तो अगर आप भी सोच रहे हैं कि माता बगलामुखी के मंत्र का जाप करना, इनके मंत्र का जो जाप है बहुत सरल है। अगर आप इनके मंत्र का एक बार कंठस्थ कर लेते हैं तो उसके बाद आप जाप करते हैं तो वो मंत्र शीघ्र ही असर दिखाता है। पर माता बगलामुखी के मंत्र जाप के बाद एक छोटा हवन करना अनिवार्य होता है, बहुत जरूरी होता है। जब तक आप इस हवन को नहीं करते तब तक माता बगलामुखी का मंत्र जो है वो सिद्ध नहीं होता। साथ साथ में माता बगलामुखी की जो पूजा विधान है, जो मंत्र विधान है, साथ साथ में हवन है, उसके नियम होते हैं। क्योंकि शावर मंत्रों में तो इतने नियम लागू नहीं होते, पर वैदिक मंत्रों में कई नियम लागू होते हैं। इसी प्रकार माता बगलामुखी के मंत्रों में या हवन में कई नियम लागू होते हैं, जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करना। साथ ही इनको जो प्रिय हैं वो पीली वस्तुएं इनको प्रिय होती हैं सबसे ज़्यादा। जैसे पीले कपड़े आप माता को अर्पण करें, और जो साधक है वो जिस आसन का प्रयोग करे वो भी पीला होना चाहिए, या फिर वो जो कपड़े पहने वो भी पीले होने चाहिए। यानी माता को जो कपड़े अर्पण करने हैं वो पीले होने चाहिए। माता को जो आप चौकी उनकी लगाते हैं उस पर जब माता की तस्वीर या माता की मूर्ति स्थापित करते हैं तो वो भी पीली होनी चाहिए। साथ ही माता को पीले पुष्प यानी फूल अर्पण किए जाते हैं। साथ ही जो साधक है पीला आसन उसका होगा, पीला ही उसके वस्त्र होते हैं। पीली चुनरी माता को अर्पण की जाती है। और इनका मंत्र का जो जाप है वो पीली हल्दी की, जो हल्दी होती है उसकी माला से किया जाता है। हल्दी की माला आपको किसी भी पूजा की दुकान पे आपको मिल जाती है। उसको अभिमंत्रित करके, उसको शुद्धिकरण करके आप माला के द्वारा, जो हल्दी की माला, उससे माता के मंत्र का जाप कर सकते हैं। और साथ ही बेसन के लड्डू जो पीले होते हैं, साथ ही बेसन का हलवा माता को भोग में चढ़ाया जाता है। यानी पीली वस्तुएं सबसे ज़्यादा माता को प्रिय होती हैं। उसी प्रकार फल, केला हो गया, पपीता हो गया, या बतासे जो हैं उस पर हल्दी लगा के, पूर्ण रूप से हल्दी लगा के तब माता को बतासे अर्पण किए जाते हैं। तिलक के लिए भी हल्दी और केसर को मिलाकर माता को तिलक किया जाता है। या जो साधक है वो भी आपको जब तिलक करता है खुद को, तो पीली
हल्दी और केसर को मिलाकर करता है। साथ ही पीली चने की दाल भी माता की पूजा में चढ़ाई जाती है, हवन में चढ़ाई जाती है। और साथ ही पीले फल और फूल मैंने आपको बता दिया। माता के हवन की जो सामग्री है माता बगलामुखी की, वो मारण में अलग होती है, आकर्षण में अलग होती है, रक्षण में अलग होती है, शांति के लिए अलग होती है, स्तंभन के लिए अलग होती है, घर बंधन को छुड़ाने के लिए अलग होती है, उसी प्रकार दुकान बंधन को छुड़ाने के लिए वो अलग होती है। और शत्रु मारण के लिए यानी शत्रु संहारण के लिए, दुष्ट आत्माओं को मारने के लिए हवन सामग्री अलग होती है। इनके 2 मंत्र हैं जिन मंत्रों को मैं आपको बताऊंगा कि आप इनका जो 2 मंत्रों से हवन आप कर सकते हैं। पहले आपको मैं सामग्री बता देता हूँ माता बगलामुखी की कि क्या क्या सामग्री आपको चाहिए होती है। ये जो मैं सामग्री बता रहा हूँ ये शत्रु संहारक जो हवन होता है उसके लिए सामग्री बता रहा हूँ, ताकि जब आप इस मंत्र का जाप करें, मंत्र को सिद्ध कर लें, उसके बाद जब आप ये हवन करेंगे तो किसी भी प्रेत बाधा को आप मार सकते हैं इन मंत्रों के उच्चारण से। उसको बांधना हो, पिटाई लगानी हो, साथ साथ में उसको उस व्यक्ति के शरीर को छोड़ने के लिए मजबूर करना हो तो आप कर सकते हैं इस मंत्र के द्वारा, इस हवन के द्वारा। तो सामग्री आपकी वीडियो स्क्रीन पे दिख रही है आपको। साबुत लाल मिर्च आपको लेनी है, साथ ही पीली हल्दी, आप पीसी लेना चाहें तो पीसी ले सकते हैं, वरना छोटे छोटे टुकड़े साबुत जो हल्दी है वो भी आप ले सकते हैं। पीली सरसों आपको चाहिए, काली मिर्च चाहिए साबुत, घी चाहिए आपको, और साथ ही मीठे के लिए आपको चाहिए मिश्री के जो दाने हैं उनको आप हल्दी में रंग लीजिए और आप उसमें मिला लीजिए सामग्री में, और साथ में हवन की सामग्री, घी मिलाकर इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। और उसके बाद आप माता का हवन कीजिए। जब आप माता का 1.25 लाख मंत्र जाप कर लेते हैं तो हवन आप इस प्रकार कर सकते हैं, 1.25 लाख मंत्र जाप के बाद भी कर सकते हैं, और इस प्रकार भी कर सकते हैं अगर आप 51,000 आप मंत्र जाप कर लेते हैं, 25,000 मंत्र जाप करते हैं, यानी एक आप स्टेज पूरी कर लेते हैं, उसके बाद एक हवन किया, उसके बाद दूसरी स्टेज पूरी की, उसके बाद दूसरा हवन किया, इस प्रकार भी आप कर सकते हैं। और हवन में मैंने आपको जैसे बताया है कि पहले आपके जो गणपति महाराज की जो एक आहुति होती है, उसके बाद नवग्रहों की आहुति होती है, क्योंकि वैदिक जो मंत्रों से माता की सेवा होती है, माता का जो हवन होता है। उसके बाद गांव खेड़ा जो होता है, पितृदेव, कुलदेवी और इष्ट देव, इन सब की एक एक आहुति होती है। उसके बाद माता बगलामुखी के आहुति दी जाती है मंत्र की। मंत्र आपको आपके डिस्प्ले स्क्रीन पे दिख ही रहा है। मंत्र मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ क्या मंत्र है माता बगलामुखी का। पहला मंत्र जिससे आप माता बगलामुखी का हवन कर सकते हैं वह है ओम श्रीम ह्लीम ऐं भगवती बगले श्रीम देहि देहि स्वाहा। ओम श्रीम ह्लीम ऐं भगवती बगलेम श्रीम देहि देहि स्वाहा। ये मंत्र है जो आपको आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पे दिख रहा है। और जो दूसरा मंत्र है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ये भी वैदिक मंत्र ही है। मंत्र है ओम ह्रीम बगलामुखी सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभ्य स्तंभ्य जीवम कीले कीले बुद्धि विनाशय ह्रीम ओम स्वाहा। दोबारा बता देता हूँ, ओम ह्रीम बगलामुखी सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभ्य स्तंभ्य जीवम कील्य कील्य बुद्धिम विनाशय ह्रीम ओम स्वाहा। ये मंत्र है। इस मंत्रों के द्वारा आप माता का हवन कर सकते हैं और माता के मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप शत्रुनाशक के लिए ये मंत्र बहुत प्रभावशाली होते हैं। जब किसी व्यक्ति को भूत प्रेत की बाधा हो तो जब आप ये मंत्र सिद्ध कर लें, हवन कर लें, तो उसके बाद उस मंत्र को तेज़ी से पढ़ना शुरू कर दें, या फिर जो प्रेत आदि जिसको बाधा है उसके कान में इस मंत्र को पढ़ना शुरू कर दें, तो वो अपने आप ही क्षमा मांगेगा आपसे। साथ ही वो उसकी पिटाई ऐसी होगी, उसके अंदर ऐसी कीलें लगेंगी पॉजिटिव एनर्जी माता बगलामुखी की कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। साथ साथ में आपसे माफ़ी मांगेगा, आपको जो आप बोलोगे वो बताएगा और उस व्यक्ति के शरीर को त्याग देगा हमेशा के लिए। आप वचन भी ले सकते हैं या बंधन भी कर सकते हैं उसका, वो आपके ऊपर निर्भर करता है।
मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी माता बगलामुखी की। बाकी मैंने आपको जैसे बताया, जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं, इन दोनों मंत्रों में से तो माता बगलामुखी की जो आप प्रतिमा लेंगे, आसन लेंगे, अपना आसन, साधक के कपड़े, वो सभी पीले होने चाहिए। यानी कि टोटल मिला के पीली वस्तुओं का प्रयोग करना है, चाहे वो पीले बेसन के लड्डू हों, चाहे पीला हलवा हो बेसन का। बाकी अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपके जो सीधे हाथ पे लाल कलर का बटन है उसे दबाइए ताकि आप हमारे साथ जुड़ सकें। बेल आइकन को दबाइए, इसमें आपको कोई पैसा नहीं लगता, साथ ही आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं और जो जानकारी हम आपके डालते हैं वो आपको सबसे पहले मिलती है। एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों तक, ताकि और लोगों को इसका फ़ायदा हो, और लोग भी इस जानकारी से अवगत रहें। बाकी भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि उनकी दया कृपा आपके ऊपर बनी रहे, आप सदा सुखी रहें, आपके घर और परिवार में बरकत हो, तमाम खुशियाँ आपके घर में विराजमान हो, आपके बिगड़े काम बनाएं बाबा भोलेनाथ माता बगलामुखी। हम मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।